साथ जुड़ रहे हैं और बाबा रामदेव खास तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बाबा रामदेव, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करेंगे। कोरोनिल को कोरोना के इलाज के तौर पर मंजूरी नहीं मिली, क्या आप इससे निराश हैं? नहीं, कौन कहता है कि कोरोनिल को जो है अनुमति नहीं मिल पाई है? इस तरह की कोरी बकवास बातें हैं, फिर भी लोग इतना होने के बावजूद भी लोग फैलाए हैं, तो इससे ज़्यादा तो कोई घटिया हरकत हो नहीं सकती। दवा बनाने का लाइसेंस का प्रोसेस अलग है, वो इसके परंपरागत गुणों के आधार पर मिला है। जहाँ तक कोरोना के ऊपर काम करने वाली बात है स्वासारी और कोरोनिल के, वो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के आधार पर बेस्ड है और उसके जो पैरामीटर्स हैं क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के, वो कोई स्वामी रामदेव ने नहीं बनाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बनाए। उन प्रोटोकॉल को, उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, वो भी जो है इसको ब्लाइंड कहते हैं, डबल ब्लाइंड, वो जो है प्लेसिबो के ग्रुप के साथ किया है और उसमें 3 दिन के अंदर 69% और 7 दिन में यदि 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए और उसके नेगेटिव होने के भी जो पैरामीटर्स हैं, साइटोकाइन्स का तूफान को कंट्रोल करने से लेकर के IL-6 से लेकर के CRP से लेकर के तमाम तरह के उसके वायरल लोड से लेकर के सारी चीज़ें यदि नियंत्रित हो रही हैं, अब उसको मैनेजमेंट बोलो, उसको ट्रीटमेंट बोलो, उसको कोरोना पेशेंट्स का नेगेटिव होना बोलो, ये शब्दों की लड़ाई है कि उन्होंने कहा कि आप कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो है पतंजलि अप्रोप्रिएट कार्य कर रहा है, इसमें क्योर शब्द का अभी इस्तेमाल ना किया जाए। अब इसको ये कहना कि पतंजलि के काम को नकार दिया है, ये सब बकवासबाजी ठीक नहीं है, गलत। चलिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ कोट पैंट पहनने वाले ही रिसर्च कर सकते हैं। आखिर ये धारणा गलत है, आपका इशारा इससे किसकी तरफ है? ऐसा है, एक पूरा ड्रग माफिया है। अब पतंजलि ने ये कोरोना मैनेजमेंट बोलो, कोरोना ट्रीटमेंट बोलो, कोरोना पेशेंट जिससे नेगेटिव हो रहे हैं, सारे तथ्य सामने, ये दवाई बनाई है और उसके लिए एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंटों के ऊपर पहला काम हुआ है। अभी मल्टी सेंटरेड, अभी दूसरी रिसर्च और होंगे, 3rd लेवल का, 4th लेवल का, 5th लेवल का भी रिसर्च होगा, उसके हम काम कर रहे हैं। हमने दवाई बनाई 535 रुपये में, पूरी किट उपलब्ध करवा दी। वो दवाई देते हैं 500 रुपये की एक गोली, 5000 रुपये का एक इंजेक्शन, उनको पेट में दर्द हो रहा है। दूसरा है कि भाई ये आयुर्वेद ऐसे पूरा प्रतिष्ठित हो गया, मैंने तो कहा ना, ये तो कोरोना की बात नहीं है, इसके बाद अभी तो आगे हमने एनिमल ट्रायल का प्रोसेस पूरा कर लिया है। ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुकल्प, और इसी तरह से हेपेटाइटिस के लिए सारुकल्प, अर्थराइटिस के लिए पीड़ांतक और जो है अश्वशिला, माने कैंसर तक की बीमारियों के लिए हमने एनिमल ट्रायल तक के बहुत से प्रोसेस पूरे कर लिया। आने वाले 1 साल में 10 से ज़्यादा ऐसे हम आयुर्वेदिक ड्रग लेकर। बिल्कुल, लेकिन बाबा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप मानते हैं कि षड्यंत्र के तहत आपकी दवा के खिलाफ सवाल उठाए गए, ट्रायल पर संदेह जताया गया? स्वामी रामदेव पिछले 25 सालों से पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर समय मेरे ऊपर एक टैग लगाया जाता है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्वामी रामदेव। अरे भाई, मैंने किसकी बहस खोल ली? क्या किसका गलत कर दिया? किसी की चोरी चकारी कर ली? कोई डाका डाल दिया? मैंने गलत काम क्या किया बताओ ना। अब मैंने योग के आयुर्वेद की, वेदों की, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति की, ऋषि परंपरा की, वेद परंपरा की प्रतिष्ठा कर दी तो भगवान ने करवा दी। मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अब इसमें चाहे लोग जो बोले, जो बकवास करें। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत में नए नए आविष्कार करने हैं, भारत को हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है, और वही काम स्वामी रामदेव करता है। तो एक आतंकवादी और देशद्रोही की तरह मेरे ऊपर सैकड़ों हजारों FIR दर्ज होती हैं। किस लिए? क्या गुनाह कर दिया भाई? क्या लोगों की सेवा करना गुनाह है? और यदि ये गुनाह है, नहीं, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन आयुष मंत्रालय ने ऐसा फैसला क्यों किया? क्या आप आयुष मंत्रालय के फैसले से निराश नहीं हुए? विवाद खत्म हो चुका है। अब इसमें स्वामी रामदेव और आयुष मंत्रालय को मुझे लगता है नहीं घसीटना चाहिए। जो सच था वो हमने बेपर्दा कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे, ये कोई पहला काम नहीं। लेकिन रामदेव जी, आप लगातार कह रहे हैं कि ड्रग माफिया और मल्टीनेशनल जो है वो आपकी दवा को नहीं आने देना चाहते, ऐसा क्यों आपको लगता है? देखो, मैंने कहा जब मैं योग को लेकर के आया तो योग से लोगों का बताओ, बिना दवा के
अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतल शीतकारी से लोगों का बीपी, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन ये सब ठीक हो रहा था। कपालभाति मंडूकासन करके लोगों का, डायबिटीज़ के पेशेंट, नॉन डायबिटिक, मैंने ये सारा डेटा है मेरे पास। मैंने योग से लोगों को बिना दवाई के अच्छा किया, अब आयुर्वेद की दवाई से अच्छा कर रहा हूँ। लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संस्कारों के लिए संस्कारित कर रहा हूँ। अरे मैं गलत क्या कर रहा हूँ? फिर भी चारों तरफ कपड़े फाड़ने में लोग लगे हुए हैं। अब जिनकी चोलें हिल रही हैं, जिनके तंबू उखड़ रहे हैं, जिनके साम्राज्य हिल रहे हैं, वो जरूर मेरे से दुखी होंगे कि स्वामी रामदेव जो खुद तो व्यापार करता ही नहीं, हमको भी नहीं करने देता, इस लंगोटी धोती वाले को भगाओ। मैंने कहा कि मैं 50 साल तक अभी जड़े जमा करके बैठा हुआ हूँ, अभी तो बहुत अच्छे से तुम्हारी धुलाई और विदाई होगी। चलिए, आप बाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं बाबा रामदेव, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ट्रायल को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, आपने ट्रायल की जानकारी क्या आयुष मंत्रालय को दी थी? ऐसा है, देखो, सारी अभी मंत्रालय को सारी रिपोर्ट, सारे अप्रूवल सौंप दिए हैं। पतंजलि ने कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं किया है, और मैं हमेशा कहता हूं, मैं भगवान के विधान, देश के कानून और संविधान को मानने वाला एक देशभक्त नागरिक हूं, और इसलिए मैं कभी भी लॉ को वायलेट नहीं करता था, न कर रहा हूं, न करूंगा। नहीं तो फिर आप कोरोनिल को आप बाजार में अगर बेचेंगे तो दवा के तौर पर बेचेंगे या इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पर बेचेंगे? देखो, कोरोना एक नई बीमारी है पूरी दुनिया के लिए। जो पहले स्वासारी का कोरोनिल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका एक अलग प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन जो है वो परंपरागत ज्ञान के आधार पर हुआ है, और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आधुनिक विज्ञान के आधार पर हुआ है। दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर है, लेकिन क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से कोरोना के पेशेंट नेगेटिव हो गए, इसको क्या कहेंगे? अब इसको मैनेजमेंट बोलो, ट्रीटमेंट बोलो, नेगेटिव होना बोलो, मैं तो क्योर शब्द अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। जिसको जो समझ में आए बोलो भाई, मेरा पीछा छोड़ो। जो है, मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? लोगों की भलाई कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई, जो बेचारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, मॉडरेट हैं, माइल्ड हैं, उनको भी हम यदि वेंटिलेटर पर जाने से बचा लेते हैं और एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से ना हो, इससे किसको पेट में दर्द हो रहा है? क्यों आपत्ति है? एक बार उनके बारे में भी तो सोचो, उनके लिए भी तो थोड़ी हमदर्दी रखो। जो पेशेंट पॉजिटिव हो जाते हैं ना, उनके भीतर क्या गुजरते हैं, उनके दिल दिमाग में, उनके घर परिवार में क्या गुजरती है, उन लोगों की मदद करने के लिए यदि पतंजलि आगे आया है, तो यदि सत्कार नहीं कर सकते तो तिरस्कार तो नहीं करो, इतना तो मददगार हो। शुक्रिया रामदेव जी, न्यूज़ 18 के लिए वक्त निकालने के लिए और इस खास वक्त में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने तमाम दावे, अपनी बातों को रखा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। जीएन नौटियाल साहब हमारे साथ हैं, एमडी आयुर्वेद के, एमएस कंवर साहब स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, वाई